नमस्कार। बच्चों की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यदि हमें शिक्षा के उद्देश्य की सही पहचान है, तभी तो हम तय कर पाएंगे कि शिक्षा सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। जो मेरी समझ में आया है, वो शिक्षा के 3 मूल उद्देश्य वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो शिक्षा का पहला उद्देश्य है प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब समझ। समझ कि हम सही निर्णय ले सकें। यदि हमारे सामने 2-4 ऑप्शंस आएँ तो हम सही ऑप्शन को चुन सकें, उसको मैं समझ का नाम देता हूँ। तो पहला उद्देश्य जो शिक्षा का है वो समझ है कि हमें समझ में आए कि हमारे चारों तरफ क्या घटित हो रहा है, और उसमें यदि हमें कोई चॉइस लेनी पड़े अपनी गतिविधियों को लेकर, तो हम वो सही गलत का फैसला कर पाएँ। दूसरा शिक्षा का मूल उद्देश्य है वो है शील। शील क्यों? क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। हम जो करते हैं वो सही है कि गलत है, जो प्रज्ञा के माध्यम से पता चलता है, उसका जो सूक्ष्मता आती है उसमें जो सुधार आते हैं वो कब आते हैं? जब हम उसकी प्रतिक्रिया समाज से देखते हैं। जो हमने चुनाव किए, जिस तरीके से हमने व्यवहार किया, जिस तरीके से हमने समझा, जब हम वो प्रदर्शित करते हैं समाज को, तो समाज उसमें जो रिएक्शन देता है, उस रिएक्शन से हमें मदद मिलती है अपने आप को ज़्यादा चेतना की ऊंचाई पर ले जाने के लिए है। तो शिक्षा का दूसरा उद्देश्य हो गया शील। और आप सब जानते हैं, एक जो कॉमन उद्देश्य शील का है कि हम समाज में किसी और को घाटा नहीं पहुंचाएं, तो हमें उसका दंड भी ना मिले और जीवन बिना किसी जेल में जाए हुए बीत जाए। तो ये शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है कि बच्चे को शील पता हो, सामाजिक व्यवहार, शालीनता, ये सब पता हो। तीसरा जो मूल उद्देश्य है वो विवेक। विवेक क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, उसको अपनी लाइवलीहुड की खोज करनी पड़ेगी, उसे जीवन में क्या काम करना है उसकी खोज करनी पड़ेगी। तो वो जो खोज है वो उसके विवेक से निश्चित हो। विवेक मतलब क्या? कि वो तय कर सके कि उसको प्रकृति में कहाँ पे जाके श्रृंखला का पार्ट बनना है। और यह जो विवेक है वो तब आएगा जब वो बच्चा संसार को देखेगा, और संसार को ना सिर्फ अपनी दृष्टि से देखेगा, मतलब जो प्रज्ञा उसकी थी उससे संसार दिखेगा, फिर जो शील है उसमें समाज का रिएक्शन मिलेगा, और उस रिएक्शन में से वो उन रिएक्शन को अपने विवेक से चुन सके जो उसको वास्तव में उपयोगी हैं, और अपने आप का एक उद्देश्य ढूंढे। तो इस शिक्षा का तीसरा मूल उद्देश्य कहूँगा वो विवेक है। आज समाज में इतनी मुसीबतें हैं, लेकिन अब विवेक तो देखिए युवाओं का और हम लोगों का, सिर्फ बैंकों में जॉब करना है, आईटी सेक्टर में जॉब करना है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। क्या है? विवेक है। आज जो समाज की मूल ज़रूरतें हैं, प्रकृति की मूल आवश्यकताएं हैं, वहाँ पे काम करने के लिए भीड़ ही नहीं है। और जहाँ पे वास्तव में मिथ्या है, अज्ञान है, उसको बढ़ाने के लिए भीड़ लगा के, लाइन लगा के लोग अप्लाई कर रहे हैं सीवी बना के। कुछ तो गड़बड़ है। तो 3 उद्देश्य मैंने आपको बता दिए, प्रज्ञा, शील और विवेक। और इनकी मुख्य जिम्मेदारी किस पे है? देखिए, ऐसे तो सब पे सबकी जिम्मेदारी है, स्कूल, घर वाले, माता पिता, समाज, देश, इस सबको बच्चे को मिलकर सिखाना है। लेकिन एक मूल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो प्रज्ञा की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से घर वालों पे है। आपके माता पिता किस तरीके का व्यवहार करते हैं, आप जिस घर में रहते हैं उस तरीके में उस घर में किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं, किस तरीके की लोगों की समझ है, उससे बच्चे का प्रज्ञा का लेवल मूलतः तय होता है। दूसरा शील। शील समाज में मुख्यतः देखा जाए तो बच्चों के स्कूल में तय होता है कि बच्चे आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ बात करना सीखते हैं, कैसे लोगों की भावनाओं की इज्जत करना सीखते हैं, कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना है, उस तरीके की लिमिट सीखते हैं। तो यह सब स्कूल की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, मोहल्ले की जिम्मेदारी है। माता पिता चाहे के भी बच्चे को शील नहीं सिखा सकते पूर्णतया, क्योंकि उनका जीवन आने वाला वो अलग है। वो प्रकृति के चेतना के विकास के क्रम में हमसे बच्चे कहीं आगे हैं। तो माता पिता चाहे के भी बच्चों की वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। और विवेक जो है डेवलप करने की मूल जिम्मेदारी है, वो मैं बोलूँगा बच्चे की स्वयं की है, लेकिन उसमें माता पिता, स्कूल, समाज का सहयोग होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ
हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, राष्ट्रीय व्यवस्था, पॉलिटिक्स, व्यवसाय तंत्र, उसको भी बच्चे जिस तरीके से अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं उसमें अवरोध ना आए। मतलब बच्चा कोई काम करना चाहे लेकिन वो काम ऑलरेडी किसी कैपिटलिस्ट ने, किसी बड़े व्यवसायी ने इतना दुर्लभ बना दिया है कि कोई छोटा लड़का, कोई नया युवा आके अपना काम स्टार्ट ही नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए कि अपना जीएसटी सिस्टम है। अब जीएसटी सिस्टम छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी के लगभग एक जैसा है। तो क्या छोटा व्यापारी, एक नया लड़का अपना व्यवसाय बिना ताम झाम में फंसे स्टार्ट कर सकता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो मोदी साहब कहते हैं। तो कहने का मतलब विवेक जो है बच्चे की स्वयं की जिम्मेदारी है, लेकिन देश तंत्र की जिम्मेदारी बैठती है कि बच्चे की उस अवसरों को कम ना होने दें। तो प्रज्ञाशील, विवेक, इन तीनों को यदि हम शिक्षा का मूल लक्ष्य मानेंगे तो बहुत सहज जीवन हो जाएगा। बच्चे को ज्ञान होगा कि उसको क्या चीज़ उसके मन बोलता है करना है, लेकिन उसको पता होगा कि मैं नहीं करूँगा। उसकी इतनी सहज बुद्धि हो जाएगी कि समाज में जो जो चीज़ें हमारे मूल्यों के विरोध हैं वो अपने आप उन चीज़ों को नहीं करे। उसके लिए उसको अपनी इच्छा शक्ति बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ वो सामाजिक एक शील जान जाएगा कि कुछ चीज़ें जो समाज में करना जरूरी हैं लेकिन उसका मन नहीं करता है, वो भी उसको करना पड़ेगी क्योंकि वो समाज का एक हिस्सा है। तो यदि हमें शिक्षा के इन 3 मूल उद्देश्यों की समझ बैठ गई और यही इन 3 मूल उद्देश्यों के आधार पर हम अपने बच्चे की प्रोग्रेस देखें स्कूल में, तो शायद काफ़ी हेल्प हो जाएगी। यदि कुछ मुझसे छूट रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और साझा कीजिएगा अपने साथियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा तुझको अर्पण।